आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 में कोर हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कवि हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय शीर्षक आज हम लोग सीखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयाग में उनका जन्म हुआ था। उनका निधन 2003 में हुआ और उनके परिचय उनके मधुशाला, मधु कलश, कई उनके काव्य संग्रह रचनाएं हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। तो आइए देखते हैं, उनके पद को ही पढ़ते हैं कि वो आत्म परिचय के बारे में जो बताया है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो ये वीडियो में उनकी कविता है, उनकी कविता से हम सीखेंगे कि वो अंत में प्रश्न उत्तर है, उसको प्रश्न को भी देखेंगे। पूरे वीडियो को हम बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। तो आइए देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय कविता। आत्म परिचय कविता में एक कविता में वो अपने परिचय के बारे में बताते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो अपने जीवन में ये कथा में कहते हैं कि मैं जग अर्थात ये संसार में जो संसारिक में जीवन है वो भार, एक तरह के बोझ लिए फिरता हूँ। अर्थात अपने जीवन में कहीं न कहीं हम समाज के लोगों के प्रति उनका हमदर्द है, उनकी सहृदयता है, जो अपने जीवन में वो प्रभावित है, उनके प्यार लिए फिरता हूँ कि सबों के प्रति उनका स्नेह है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कई बार होता है इस संसार में, समाज में रहते हैं तो कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छी बातें, कभी बुरी बातें। तो दिया झंकृत हृदय को छूकर कई बार होता है लोग अशांत भी होते हैं। ये सांसों के दो तार लिए, सांसों पर आधारित एकाया ये जीवन जीते हैं। कवि कहते हैं मैं शनि सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। कई बार ऐसा होता है जीवन में। कवि कहते हैं कि शनि अर्थात प्रेम, सुरा मने शराब। तो ये इस तरह की शराब जो स्नेह हो, स्नेह प्रेम रूपी सुरा का पान किया करता हूँ। अर्थात एक दूसरे के प्रति, हम समाज के प्रति, सबों के प्रति एक प्रकार का ऐसा प्रेम की भावना, स्नेह की भावना उनके अंदर जागृत है। एक दूसरे के प्रति ऐसा स्नेह की भावना है। फिर भी कहते हैं मैं कभी न जग अर्थात संसार का ध्यान क्या करता हूँ। सब चीज स्नेह होते हुए भी अपने आप को फिर एक समाज से, संसार से अलग पाते हैं। समाज में रहते हुए भी उन से अलग एक सोच, एक सोचने का तरीका, एक जीने का तरीका, और उनके जीवन में इस तरह से रहते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी कई बार अलग पाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की बगाते, जग ये संसार प्रश्न करते कि जो जग की गाते, जग की बातें करते, जग की भला की बातें करते। कई बार सवाल उठता रह रह कर कोसता अपने हृदय तम में, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। पर कभी वही बातें व्यक्त करते हैं जो उनके मानस पटल पर होते हैं, वही वो व्यक्त करते हैं। उद्गार, उपहार वही व्यक्त करते हैं जो उनके मानस पटल में, सोच में आती। मैं नीज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं, नीज स्वयं, उर मेरे हृदय में जो हमारी उद्गार, जो अंदर से जो बातें आती है उसको उद्गार लिए फिरता हूँ, घूमता इस संसार में, समाज में उस बातों को रखता हूँ। मैं नीच के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात स्वयं की वही जो समाज के प्रति, संसार के प्रति, लोगों के प्रति जो बातें हैं ये उपहार स्वरूप मैं लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण, कोई ये संसार अनंत है, इसमें कोई
पूर्ण नहीं हो सकता। कोई अगर कहे कि इस संसार में मैं पूर्णता को प्राप्त कर लूँ, असंभव, ऐसा नहीं होता। इस संसार में कहते हैं ये संसार परिवर्तनशील है और जितने चीज़ों को प्राप्त कर सकोगे फिर भी लगेगा कम है। तो इस संसार में मुझको ये भाता मन अच्छा लगता है। स्वप्न, तरह तरह की बातों के बारे में सोचना, विचारना। जब तक मनुष्य स्वप्न नहीं देखेगा, जब तक मनुष्य के अंदर मानस पटल में एक लक्ष्य नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बातें मैं लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कई बार परिस्थिति ऐसी भी आती है, सुख दुख संसार है तो होता ही रहता है, कभी अच्छी बातें कभी बुरी बातें। तो हृदय तम में कई बार शीतलता भी है, तो कई बार अग्नि अर्थात कठोरता भी है, कोमलता भी है। तो कभी क्रोध की ज्वाला भी आते हैं, स्थिति परिस्थिति को, उसमें भी जला करता हूँ। सुख दुख दोनों मग्न रहा करता हूँ। ये तो एक चक्र है, एक पहिया है संसार में। मानव जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, पर आत्म परिचय में कभी कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो होता ही रहता है मानव के जीवन। पर मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को दोनों स्थितियों में मगन रहना चाहिए, मस्ती से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। हमें अपने जीवन को, सुख में भी हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। दुख में, सुख में तो मस्ती होती है, पर दुख में धीरज की अति आवश्यकता है। अगर धीरज हमारा है तो हम आसानी से दुख को भी अवसाद को भी झेल लेते हैं। तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी अपने जीवन में बताते हैं कि जग भव सागर तरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये जग अर्थात संसार, ये भाव धारा, यहाँ नाना प्रकार की स्थितियाँ, यही संसार ही भव सागर है, भव धारा है। पर इससे उबरने का एक नाव, अपनी ज्ञान से हम ऐसी अनुकूल स्थितियां बना लें जो हम इससे उबर सकते हैं इन भव मौजों में। पर इस संसार की स्थिति परिस्थिति परिवर्तन में भी अपने आप को हम मौजों के साथ उसके ऊपर नाव के रूप में हम कभी इसमें डूबे नहीं, आगे बढ़ता जाऊं जीवन मार्ग में, सतत आगे प्रयत्नशील आगे होता जाऊं। यही जीवन में उनके साथ हरिवंश राय वचन के साथ आगे देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि यौवन, जवानी में उन्माद, मस्ती, मादक स्थितियां कई बार आती है और उसमें कई बार लोग खो जाते हैं, पर वहाँ संभलने की जरूरत है, उसमें आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। तो यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, मस्ती और उन्मादों में कई बार उसमें जैसे दिन है उजाला में, और कई बार आसपास में ही रात्रि होती है, अंधकार भी होता है। ठीक उस पार से जहाँ सुख होता है तो आसपास में ही दुख होता है, जहाँ समस्याएं होती है उनका समाधान भी आसपास में होता है। उस प्रकार से उन्मादों में भी अवसाद कई बार उनके अंतरतम में, तह में छिपा रहता है। ये भले मानस उसको संभल के चलता है। तो अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कई बार जीवन में तो हंसी, कोई हमें ऐसे स्थिति पैदा हो जो हमारे जीवन में सुख ला दे, और कई बार ऐसी आती है कि हमारे जीवन में अवसाद की स्थितियां आ जाती है। तो मुझको बाहर हंसा, कई बार बाह्य अवस्था में आप दूसरी स्थिति देख पाएंगे, तो अंतरतम में तह में कई बार अवसाद की स्थिति, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी का याद लिए फिरता हूँ। कई बार कई विस्मृतियों में लोग खो जाते हैं कि बीते बातों पर, तो स्मृतियों में भी कभी कहते हैं कि उनकी यादें रह जाती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ये एक तरह से प्रश्न है कि यत्न, प्रयास, मेहनत सब, पर उसकी सत्यता को जानना अति आवश्यक है। व्यक्ति की वो प्रसन्न चित्त या अवसाद की स्थिति का कारण तो ये किसी ने न जाना। नादान वही है जहाँ पर दाना, नादान अर्थात अज्ञानी, अज्ञानी मूर्ख, अगर ना जानना ही अज्ञानी है, हाय। पर कई बार अज्ञानी न, पर दाना, दाना मतलब ज्ञानी,
एक प्रकार से ज्ञान ही जहाँ ज्ञान है, कई बार वहाँ भी नादान हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। तो ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को समझ लिया, इसलिए कई बार ज्ञान की अवस्था में भी अज्ञानता वहाँ छिपे हो सकते हैं कि नादान वही है जहाँ, वहाँ भी नादानी हो सकती है जहाँ ज्ञान है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर सीखे, ये मूर्खता पूर्ण ये संसार में, फिर इस पर उससे हम क्या सीख लें। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कई बार कई बातों को सीखना पड़ता है, और कई बातों को कभी कहते हैं सीखा हुआ को भुलाना पड़ता है। इस स्थितियों में ये संसार की बड़ी विडम्बता है, विडम्बना है कि मैं सीख रहा हूँ और सीखा ज्ञान कई बार भुलाना पड़ता है। मैं और जग का नाता, कई बार मेरा नाता जग से, इस संसार से, संसार का नाता मुझसे। तो ये दोनों बड़ा अनुनाश्रय संबंध सा लगता है कि मैं और जग, अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा नाता जग अर्थात संसार के, और कहाँ का नाता और किस प्रकार से, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कई बार कितने अर्थात दोस्ती यारी मित्रता कितने इसमें हमें बनते हैं और कितने बिगड़ते हैं। तो मैं और जग, क्योंकि जग में रहते हुए कई बार मनुष्य जग से अलग, जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है जैसे कीचड़ में कमल जन्म लेते हैं पर खिलते हमेशा ऊपर में। तो इस संसार में अगर कहीं दलदल अज्ञानता ऐसा रहे और उससे ऊपर अगर जी सके, तो मैं और जग की स्थिति हो सकती है। मैं बना कितने जग, कितने संसार में रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिटता भी है रोज, मिटाता और बनता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव दौलत ये संसार ये धारा इस धरती पर ये जोड़ते हैं और तोड़ते हैं, जोड़ा करता वैभव। मैं प्रति पग से इस पृथ्वी को ठुकराता। फिर ये बातें होती है, एक तरफ जोड़ने की बात आपको विपरीतार्थक सा ऐसा लगता है, ये पद आपको एक तरफ स्थिति सामान्य, एक तरफ विपरीत। तो मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कई बार जो अनावश्यक चीज़ें जो हमारे जीवन में, तो उससे हमारे जीवन से दूर भी होता, और कई बार हमसे और अधिक शामिल भी होते। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज स्वयं रोदन, कई बार दुख की बातें का स्थितियाँ रुदन में, उसमें भी एक तेज है, एक राग है, एक लय है, वो फिरते हैं। और जहाँ शीतल है, जहाँ कोमल है, तो उस कोमल के आसपास में कई बार आग अर्थात कठोरता लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के अवसाद निछावर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्रासाद महल वो खंडर निछावर, उनकी यादें, वह मैं खड़ग उस खंडर हो सकता है। खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, वो भी स्मृतियाँ मेरे जीवन में है जो लिए फिरता हूँ। आगे कभी कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। ये बातें संसार में होती रहती है, स्थितियाँ एक दूसरे को देखते हैं कि मैं रोया तो लोग इसको गाना समझते हैं और इसको छंद बनाना समझते हैं। तो ये तरह तरह के समाज में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलते हैं। कई बार क्यों कभी कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो एक मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप परिचय के द्वारा अपने जीवन के तमाम स्थिति परिस्थितियों को हमारे सामने काव्य के द्वारा लाते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। एक प्रकार के उस वेशभूषा चेहरा के प्रस्तुत करते हैं संसार में। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता मस्ती के साथ इस जीवन को प्रस्तुत करता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूम लहराए,
झूम उठे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये हरिवंश राय बच्चन के अपने आत्म परिचय में जीवन की विभिन्न झलकियाँ को देखने का अवसर मिलता है कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव, कई बार विपरीत स्थिति को देखने को मिलता है, और उसमें भी अपने आप को शामिल करता है और संतुलित बना के फिर भी उन्मादकता के साथ, मस्ती के साथ ये संसार का एक भार लिए फिरता हूँ। तो ये कविता में इस प्रकार से। तो वीडियो में एक दो प्रश्न भी है जो उसको हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं, कवि का ये आशय क्यों का। इसमें है कि जहाँ पर दाना, दाना मतलब ज्ञानी, ज्ञान बढ़ चले, जहाँ ज्ञानी लोग होते हैं, जहाँ ज्ञान की चरम सीमा, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, तो कई बार नादान भी, नासमझ भी, अज्ञानताएं उसी आसपास में ही कहीं होती है और मेरे जीवन से ये ताल्लुक रखते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, मैं और जग का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता, और सब, मैं और या, एक तरफ तो यमक अलंकार है और दूसरे में ये है कि मैं और जग का नाता, मैं इस संसार में रहता हूँ, जब संसार में लोग रहते हैं और कई बार रहने की जो उनकी कार्यकलाप है, जो संसार में रहते हुए कई स्थितियों से वो ऊपर रहते हैं। मैं और जग माने संसार में रहते हुए भी उससे अपने आप को कई बार संसार में पाते हैं, कई बार अलग पाते हैं। इसलिए और जो है ये शब्द की ये विशेषता है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी मतलब एक तरफ से विनम्रता, एक तरफ से शांत स्वभाव। उस वाणी में, उस वचन में कई बार आग माने उसमें क्रोध या कठोरता, तो ये शीतलता है। इसका मतलब जो विनम्र व्यक्ति है उसके पास क्रोध नहीं, वो बात नहीं है, समय आने पर वो भी कभी दिख जाता है। या जो क्रोधी है उसके पास प्रेम नहीं है, ये बात समय आने पर वो भी दिखता है। तो ये शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय इस प्रकार से है कि विनम्रता और कठोरता लगभग होते हैं, लेकिन नियंत्रित अवस्था में अपने आप को कई बार कवि या सामान्य लोग उसको रखते हैं। और अंत में प्रश्न, जग जीवन का भार लिए फिरने का आशय, जो ये कविता का ही बोल है जो आत्म परिचय में लिखते हैं। और कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन, इस संसार के जीवन में एक भार लिए फिरता, मैंने संवेदनशीलता, एक दूसरे से प्रेम की भावना, एक दूसरे से लगाव, ये तमाम भाव को लिए फिरता हूँ और कई बार विपरीत जैसा लगता है कि मैं इससे अलग रहता हूँ। तो ये कवि का ये आशय है।